ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ 30-30,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਹੈ। लेकिन मेरी तो बिजली भी 24 घंटे आती है और बिजली का मीटर भी उल्टा घूम रहा है और साथ में मुझे -75 हज़ार रुपये बिल भी आ रहा है। मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ, इसकी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो ये है वो असली जादू नेट मीटरिंग जो मैंने अपने सोलर सिस्टम के ऊपर करवाई हुई है, जिसे करवाए हुए मुझे 1 साल हो चुका है। तो 1 साल बाद मुझे बिल क्यों मिला है? इसका बिल तो क्वार्टरली यानी 3-3 महीने बाद जो फाइनल बिल दे दिया जाता है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, क्योंकि हमने पैसे भरे हुए थे तो हमने नॉर्मल तेल पूरा किया, जिसको पूरा करते हुए वापडा के तकरीबन 11 महीने चले गए। तो 1 साल बाद हमें यह बिल वसूल हुआ है। तो इसकी डिटेल ये है कि जो यूनिट्स हमारे वापडा के पास पहले जमा हैं 2839 यूनिट हैं। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इस महीने 3/3 मंथ में 675 यूनिट हमने ऑफ पीक आवर्स में वापडा को इंपोर्ट किए और 0 पीक आवर्स में, क्योंकि रात के वक्त सूरज नहीं होता। इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो 131 यूनिट हमने वापडा से ऑफ पीक आवर्स के अंदर ख़रीदे हैं और 53 यूनिट पीक आवर्स यानी 6 बजे से लेकर 10 बजे तक या 5 बजे से लेकर 11 बजे तक जो बिजली हम खरीदते हैं उसे पीक आवर्स के अंदर गिना जाता है। अगर हम नेट टोटल की बात करें इस महीने की तो 544 यूनिट बनते हैं। ये कैसे निकले हैं? ये 675 में से 131 को माइनस करने के बाद 544 यूनिट बचते हैं और 53 यूनिट्स उसी तरह कैरी होंगे। ये यूनिट्स जो हैं वो जो पहले 11 महीनों के अंदर हमने पीक आवर्स के अंदर यूज़ किए हैं 281 यूनिट, वो आपको बिल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। 281 और 53 यूनिट को जमा करेंगे, इनका अलहदा से बिल बनेगा। और जो यूनिट मैंने वापडा को दिए हैं वो वापडा मुझसे किस रेट पर ले रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैंने जो वापडा से पीक आवर्स के अंदर ख़रीदे हैं वो वापडा मुझे किस रेट पे ऊपर वापस करता है, तो उसकी भी डिटेल आपको दी जाएगी। जो टोटल यूनिट मैंने वापडा को दिए उसमें से ऑफ पीक आवर्स के यूनिट जो उसी तरह वापडा मुझे वापस कर देता है, उनको काटने के बाद 2839 यूनिट मेरे बचते थे 11 महीने के बाद। और इस महीने जो मेरी एक्सपोर्ट हुई है 675 में से 131 यूनिट को माइनस करने के बाद 544, अगर हम पूरे साल के यूनिट्स को जमा कर लें जो मेरे वापडा के पास जमा हैं वो 3383 यूनिट जो हैं वो जमा हैं। इसी तरह अगर हम पीक आवर्स के जो यूनिट मैंने वापडा से ख़रीदे हैं उनका बिल मैंने अभी अदा करना है, तो वो हैं 281 यूनिट और 53 यूनिट्स को जमा करने के बाद पूरे साल के मेरे पीक आवर्स के यूनिट जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। अब ये दोनों यूनिट्स, इन दोनों के मैं रेट निकालूंगा और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये पीक आवर्स के जो यूनिट हैं क्या ये ऑफ पीक आवर्स के जो यूनिट मैं वापडा को बेचता हूँ उनसे कट ऑफ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो इनका बिल अलहदा से क्यों बनाया जाता है। अब अगर हम देखें जो बिजली हमने 3383 यूनिट वापडा को बेची है वो 27 रुपये एक यूनिट के हिसाब से बेची है, तो इसका टोटल बनता है 91,341 रुपये। जो बिजली हमने ख़रीदी है वो है 334 यूनिट जो पीक आवर्स के अंदर हमने ख़रीदे थे, वो 48 रुपये के हिसाब से वापडा हमें देता है, जिसका बिल बनता है 16,032 रुपये। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर हम पीक आवर्स का 1 यूनिट यूज़ करते हैं तो हमें ऑफ पीक आवर्स के अंदर 2 यूनिट बना के वापडा को देने पड़ेंगे। यानी 2 के बदले वापडा हमें 1 यूनिट देता है, ये बात तो सच है, लेकिन सिर्फ पीक आवर्स के अंदर। लेकिन ऑफ पीक आवर्स के जो यूनिट हैं वो उसी तरह 1 के बदले 1 यूनिट काटा जाता है। तो इस गलतफहमी को आपने पहले दूर कर लेना है। अगर हम नेट की बात करें तो इसके अंदर हमें सिर्फ फ़ायदा ही हो रहा है। 91,341 यूनिट में से 16,032 रुपये माइनस करने के बाद 75,309 रुपये बाकी बचते हैं। क्या ये मेरी कैलकुलेशन ठीक है, 100% ठीक है, या इसके अंदर कोई गलती मौजूद है? तो मैं आपको वापडा के बिल से इस चीज़ को साबित कर देता हूँ। पैसे मैंने बनाए थे 75,309 रुपये एग्जैक्ट 100% ठीक मेरी कैलकुलेशन थी। वापडा के बिल के अंदर भी 75,309 रुपये ही शो हो रहे हैं, लेकिन यूनिट कंज्यूम जो थे वो 334 थे। ये 3,049 कहाँ से आ गए? ये असल में वो डिफरेंस है जो यूनिट मैंने टोटल वापडा को बनाकर दिए थे, उसमें से ऑफ पीक आवर्स के यूनिट हमने तो माइनस करके बिल बनाया है, लेकिन वापडा ने सिर्फ टोटल जो हमने दिए और टोटल जो हमने वापडा से लिए उनका डिफरेंस इसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ है। इसका जो है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। जो कैलकुलेशन मैंने आपको करके दी है असल कैलकुलेशन इसी तरह से होती है, क्योंकि वापडा के बिल के अंदर किसी भी किस्म की कैलकुलेशन हमें देखने को नहीं मिलती। 75,309 रुपये एग्जैक्ट बिल आया है। इसके अंदर 1000 रुपये मीटर का रेंट और 35 रुपये जो टेलीविज़न की फ़ीस है वो हुकूमत चार्ज करती है। उसके बाद जो बिल हमारे पास बचता है वो
74,300 रुपये। अब अगर हम टोटल बिल को देखें तो इसके अंदर एरियर का एक डाला गया है, यानी जो पिछले महीने मुझे 1,000 रुपये मीटर का रेंट और टेलीविज़न की 35 रुपये फ़ीस डाली गई थी, और इसके अलावा 1-2 टैक्स जो डाले गए थे 1,315 रुपये, वो पिछले महीने मैंने अदा नहीं किए। वो इसी तीसरे महीने के बिल में यानी 3/3 में वो मेरे टोटल जो पैसे वापडा के पास बनते हैं उनमें से कट ऑफ किए जाएंगे। तो उनको कट ऑफ करने के बाद 72,959 रुपये 72,959 रुपीज़ क्रेडिट मेरा बचता है वापडा के पास, जो कि मैं वापडा से बिजली की सूरत में वापस ले सकता हूं। क्योंकि आगे सर्दी का सीज़न आने वाला है, आप इसके अंदर गीज़र चलाएं, बिजली के ऊपर बिजली वाला गीज़र ले लें, उसे चलाएं, अपने क्रेडिट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हीटर ले लें, हीटर चलाएं सर्दियों के अंदर, तो आपके ये जो क्रेडिट वाले पैसे हैं वो आपको कंज्यूम हो जाएंगे। आपको वापडा को किसी भी किस्म का बिल और टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। ये है नेट मीटरिंग का फ़ायदा। अगर आप एक अच्छा सोलर सिस्टम डिज़ाइन कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अच्छे इंस्टॉलर से नेट मीटरिंग करवा लेते हैं, तो आपको नेट मीटरिंग के फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। नेट मीटरिंग के बहुत सारे नुकसानात भी हो सकते हैं, जिसकी डिटेल आगे आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इसी तरह की मुफीद मालूमात मिलती रहे।